नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसका वन पॉइंट एजेंडा है। आज सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे सिंध के डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज और डीआईजीज के ट्रांसफर पोस्टिंग पर, और उसकी जो अंदरूनी कहानी है उसको आज हम जेर बहस लाएंगे, बल्कि एक तरीके से उसका पोस्टमार्टम करेंगे, उसकी चीरापाड़ी करेंगे कि कौन कैसे पोस्टिंग हासिल करने में कामयाब हुआ, किसके डांडे कहां जाकर मिलते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि आखिर सिंध पुलिस के आईजी राजा रिफत मुख्तार को ये वर्बली हुक्मनामा क्यों जारी करना पड़ा कि जुम्मे की रात 11 बजे तक जो है वो किसी को चार्ज न दिया जाए। दिन के 11 या रात के 11 ये नहीं पता, लेकिन चार्ज देने से मना कर दिया गया है, और जो जहां जिसकी पोस्टिंग है वो बदस्तूर दूसरे हुक्म तक जो है वो अपने फराइज सर अंजाम देते रहेंगे। ये हुक्मनामा है सिंध के आईजी का, जो कि बड़ा मानी खेज है। दूसरी जानब हम बात करेंगे, क्या सिंध के वजीर आला को उनके मर्जी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं मिल सकता, और इस सारे ट्रांसफर पोस्टिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्या तहफुजात थे, वो महज एक पोस्टिंग से खुश क्यों नहीं है, इसकी क्या वजह है, वहां क्यों अपने लाडले या अपने कोई ज्यादा वफादार को वहां एज एसएसपी देखने की ख्वाहिशमंद है, और इरफान बहादुर ने जो है वहां पोस्टिंग हासिल करने से क्यों माजूरी जाहिर कर ली। इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे, और एक डिस्ट्रिक्ट एसएसपी और जोनल डीआईजी पर भी बात करेंगे, जिनके सरों पर जो है तब्दीली की तलवार जो है बदस्तूर लटक रही है। हालांकि उनका अभी अभी जो है इस नए ऑर्डर में जो है उनका नाम भी शामिल है। इसकी क्या हकीकत है, इस पर भी बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं, अपने वन पॉइंट एजेंडे पर। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राई ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, वो रिपोर्ट नहीं बल्कि मैं कह चुका हूँ कि वो पोस्टमार्टम है। बहुत बारीक बीनी से जो है वो तमाम तर मामलात का जायज़ा लिया गया है कि आखिर ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग कैसे हुए और इसमें इतनी ताख़ीर क्यों हुई। कहा यह जाता है कि एक तो इस वक्त दो पोस्टिंगें जो है वो खतरे की घंटी बज चुकी है, यानी कि उनका ऑर्डर हो चुका है, लेकिन कहते हैं ना कि ये फूल अपना दादे लताफत पा ना सका, खिला मगर खिल के मुस्कुरा ना सका। एक जोनल डीआईजी वेस्ट हैं आसिम कायम खानी, और दूसरे उनके साथ वेस्ट के एसएसपी हैं, ये एसएसपी साहब जो है महरोज। इन दोनों की पोस्टिंगें जो है वो खतरे में पड़ चुकी है। इनके ऊपर जो है सरों पर तब्दीली की तलवार बदस्तूर लटक रही है। क्या हकीकत है, इसमें क्या है? पहले सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इनकी पोस्टिंग कैसे हुई जो कि यानी कि होते ही जो है खतरे में पड़ गई। कहा यह जाता है कि आसिम कायम खानी की पोस्टिंग में जहां गवर्नर सिंध का कलीदी किरदार है, वहाँ एक इदारे की भी इसमें शमूलियत है, उनका भी जो है वो हिमायत इन्हें हासिल थी इस पोस्टिंग के लिए, और ख़ुद एमक्यूएम की भी इन्हें हिमायत हासिल थी। एमक्यूएम की हिमायत की वजह से ही कहा जाता है कि गवर्नर सिंध ने जो है वो इनका नाम भिजवाया था वेस्ट जोन के डीआईजी की हैसियत से, और चूंकि वो आईजी के स्टाफ अफसर के हैसियत से पहले ही काम कर रहे थे, तो आईजी भी उनके एक तरीके से हिमायती दिखाई दे रहे थे। लिहाजा आईजी की जानिब से कोई एनओसी, कोई नो ऑब्जेक्शन नहीं किया गया। इसकी वजह से जो है वो उनकी पोस्टिंग यहाँ कर दी गई। दूसरी जानिब जो है खुद जो वेस्ट के एसएसपी हैं, ये जो मैं नाम ले चुका हूँ महरोज, ये नवाब शाह से आए हैं। नवाब शाह में इनकी पोस्टिंग करवाई थी वहाँ के एमपीए अली हसन जरदारी ने। अली हसन जरदारी कौन है, सबको मालूम है कि कराची के ज़मीनों के मामलात के वो बेताज बादशाह हैं, ज़मीनों के मामलात को देख चुके हैं। नवाब शाह के एक साबिका डीआईजी उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर भी दे चुके हैं, ये भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो डीआईजी जो है वो इस वक्त ग्रेड 21 में प्रमोट हो चुके हैं, और एक बहुत अहम तरीन मनसब पर इस वक्त फाइज हो चुके हैं, तो वो नाम नहीं ले रहा हूँ उनका। लेकिन ये वही अली हसन जरदारी है जो कि ज़मीनों के मामलात के बेताज बादशाह, और उन्होंने जो है महरोज की पोस्टिंग जो है वहाँ पर करवाई थी नवाब शाह में, और अब उन्हीं की चॉइस पर, उन्हीं की ख्वाहिश पर, उन्हीं की फरमाइश पर जो है वो वेस्ट
डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी महरोज को बना दिया गया ताकि वहां पर एसएसपी के से काम करके वो जमीनों के मामलात को देखकर जो है वो करोड़ों का भत्ता जो है वो अपनी पोस्टिंग करवाने वाले अली हसन जरदारी को भिजवाता है। ये तमाम बातें जो है रिकॉर्ड का हिस्सा है, नोट हो चुकी हैं। यही वजह है कि इन दोनों की पोस्टिंगें जो है वो खतरे में पड़ चुकी है। अब सवाल ये कि अगर यहाँ से तब्दील होंगे तो कौन आएगा। कहा जाता है कि वेस्ट के लिए पहले जो है अली रजा का नाम आया था, लेकिन उन्होंने जो है वो माजूरी जाहिर कर ली और अब उनकी जगह जो कहते हैं कि हो सकता है कि शाद इब्ने मसीह या किसी और का नाम फाइनल कर दिया जाए। फिलहाल जो है ये दोनों पोस्टें खतरे में पड़ चुकी है। सवाल ये पैदा होता है कि खुद आसिम कायम खानी की जगह कौन आ सकता है। नाम लिया जा रहा था खुद आमिर फारूकी जो कि सबसे सीनियर तरीन डीआईजी है, लेकिन कहा यह जाता है कि वहां से भी माजूरी जाहिर कर ली गई क्योंकि वो 25 सितंबर को जो एक कोर्स शुरू होने जा रहा है इस्लामाबाद में, ये कोर्स जो है ये एनएमसी का है, नेशनल मैनेजमेंट कोर्स जो है इसके वो में शामिल हैं। तो ये 25 सितंबर को रवानगी है इनकी, 4 महीने का कोर्स है, तो लिहाजा वो भी डीआईजी वैस्ट नहीं बनेंगे। तो सवाल फिर कि कौन बनेगा, क्या नासिर आफ्ताब बनने जा रहे हैं, शर्जील जा रहे हैं, या कि कोई और, या खुद मुकद्दस हैदर हो सकता है जाए जो कि इस वक्त ईस्ट के डीआईजी, पर इसका भी फैसला नहीं हुआ है। तो अब देखना यह है कि ये आया जो इतलाआत मौसूल हुई उस पर अमल होता भी है, या कि फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से जो अप्रूवल आई थी और उसके तहत जिनकी पोस्टिंग हो चुकी है आसिम कायम खानी की वेस्ट के डीआईजी केसेस से और ख़ुद जो मेरोज की जो है वेस्ट एसएसपी केसेस से, वो बदस्तूर कायम रहेंगे या कि तब्दीली होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब दूसरी जानिब जो है कहा यह जाता है कि ये जो है फैसल अब्दुल्ला चाचड़ की पोस्टिंग कैसी हुई। फैसल अब्दुल्ला चाचड़ जो है वो उनकी पोस्टिंग पर भी बड़ी ले दे और बहुत फटा हुआ था, बहुत ले दे, जिसकी वजह से 2 इजलास जो है वो मुलतवी हो गए थे और ये पोस्टिंग ट्रांसफ़र का अमल गैर मामूली ताख़ीर का शिकार हो गया था। नाम उनका आया था लेकिन उस पर इत्तिफाक नहीं हो रहा था। अब एक तो इनके भाई जो है वो मीर आज़ाद कश्मीर के जो है वो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनकी सिफारिश नहीं चली तो बाद में फिर कहते हैं कि इनके सुसर की सिफारिश पर जो है वो उन्हें ये अहम तरीन मनसब तोहफतन दी गई है, केक की तरह प्लेट में रख कर दी गई है। इनके सुसर कौन है? परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो है वो होम सेक्रेटरी सिंध भी रह चुके हैं और ख़ुद जो है ये निसार महर बताए जाते हैं, ये होम सेक्रेटरी सिंध भी और आईजी जेलखाना जात भी रह चुके थे। ये उनके दामाद बताए जाते हैं और जो आईएसआई से भी उनका ताल्लुक़ रहा है, तो वो उनका कार्ड चला और उनकी सिफारिश पर ही इनका नाम जो है लिस्ट में शामिल करवा कर इन्हें वैस डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी बनवाया गया। तो इनकी सिफारिश तो ये थी। अब केमाड़ी में जो ये जो क्या नाम है, सिटी में जो एसएसपी लगे हैं अमजद हयात, इनकी पोस्टिंग से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुश नहीं है। उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो ये नहीं कि इनसे कोई उनकी नाराज़गी है, असल में वो यहाँ पर अपने किसी ताबेदार, अपने किसी वफादार, अपने किसी जानिसार को एज अ एसएसपी देखने की ख्वाहिशमंद थे। वो चाह रहे थे कि यहाँ पर इरफान बहादुर जो है इस सिटी का एसएसपी बन जाए, लेकिन इरफान बहादुर भी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा दानिशमंद, दानिश्वर, चालाक और दूरअंदेश है। उन्होंने पहले ही अपना नाम जो है वो ईस्ट के लिए ताकतवर हलकों से लिखवा दिया था, करवा दिया था और अपनी पोस्टिंग वहाँ करवा दी। उन्होंने तो हाथ उठा लिए थे कि मैंने किसी भी सूरत में सिटी का जो है वो एसएसपी नहीं बनना। अब सिटी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों इतनी इंटरेस्टेड है? वो इसलिए इंटरेस्टेड है कि चेयरमैन बिलावल जरदारी भुट्टो जो है वो लियारी से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद है, तो वहाँ उन्हें सहूलतकार डिस्ट्रिक्ट एसएसपी चाहिए जो कि उन्हें ये सीट जो है वो हर हाल में जितवा कर दिखा दे, मुस्तकबिल का प्राइम मिनिस्टर बनवा दे इस सीट के जितवाने की सूरत में, शिकल में। तो वो यहाँ अपना एसएसपी चाहते थे। इरफान बहादुर ने दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए यहाँ आने से माजूरी ज़ाहिर कर ली और वो ईस्ट जैसे जो है कमाऊपूत डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी बनने में कामयाब हो गए। अब ये दो तीन ग्रुप जो है वो काम कर रहे थे, आईजी के बहुत करीब थे, खुशामदियों में, चापलूसियों में। 2 ग्रुप कौन से थे? एक आसिम कायम खानी का था, उसके साथ जो थे खुद दूसरे उनके जो एसएसपी हैं राव आरिफ, और यहाँ पर जो था वो डीआईजी जो वेलफेयर थे, फाइनेंस थे, क्या नाम है इनका,
तारिक दारेजो, उनके साथ जो है AIG वेलफेयर केसेस से इरफान बहादुर, ये आगे पीछे थे IG के। तो IG के हर वक्त जो है ये कान भरा करते थे, IG के आंख और कान का किरदार अदा करते थे। जो IG को ये फीड करते थे, IG उस पर आंख बंद कर कर अमल किया करते। तो ये इन्होंने अपनी पोस्टिंगें बाहर से तो मैनेज कराई थी, लेकिन IG का वोट भी इनको गैर मशरूत तौर पर उनकी कुर्बत की वजह से, या उनकी खुशामद की वजह से, या उनकी चापलूसियों की वजह से मिल गया था। इसलिए जो है वो खुद जो है इरफान बहादुर जो है वो इस मुश्किल से उन्होंने अपने आप को बचाकर एक सोने की कान पर जाके बैठ गए। SSP ईस्ट, ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद जराए का। अब ये जो दो पोस्टिंग हुई है खुद हैदराबाद की, तारिक दारेजो एज DIG हैदराबाद और अमजद शेख तीसरी बार SSP हैदराबाद। वैसे तो बीमार हैं कि मैंने कश्मीर में नहीं रहना है, गोडकी में नहीं रहना, यहाँ नहीं रहना, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, मैं 2 महीने की छुट्टी पे चले जाऊँगा, 4 महीने की छुट्टी पे जाऊँगा बतौर एहतजाज। लेकिन जहाँ मर्ज़ी की पोस्टिंग दी जाए तो फिर वो उन्हें ना बीमारी याद आती है, ना कोई और मुश्किल मसले उनको याद आते हैं। चूँकि वहाँ पर 6-7 करोड़ का महीने का बैठे बैठाए रकम है, तो ज़ाहिर है कि उसको कोई भी उनकी जगह होगा तो वो कबूल करने से इनकार नहीं करेगा, कोई हीले बहाने से काम नहीं लेगा। अब ये जो पोस्टिंग है, इन दोनों पोस्टिंगों में रोक कड़ा चला है, पैसे चले हैं। सिफारिश तो है, इंटीरियर के जो हसास इदारे हैं उनकी सिफारिश भी है, लेकिन इसमें ठीक ठाक रोकड़ा चला है, क्योंकि ये बड़े मुतनाज़ा किस्म की पोस्टिंग थी। इस पर क्या नाम है, अमजद की तीसरी पोस्टिंग थी, ये एतराज़ था, और ख़ुद इनकी जो है, और अमजद पर पीपल्स पार्टी के सहूलतकारी का भी इल्ज़ाम था। पिछले इलेक्शन में उन्होंने बहुत बड़ी धांधली करवाई थी, फैसिलेटर थे। और ये जो है अपना तारिक दारेजो जो है, इनका नाम उस लिस्ट में है, लैंड ग्रैबिंग में, जो कि 60 अफराद की लिस्ट थी, जिसमें ख़ुद इरफान बहादुर भी, और दोनों के दोनों जो है अहम तरीन मनसब लेने में कामयाब हो गए। तो वो लिस्ट जो है वो धुआं बनकर जो है वो हवा में तेलील हो गई, या राख बनकर उन्हें ज़मीन पर बिखेर दिया गया। ये लिस्ट बनाने वाला जो साबिका SSP है, ये उसके मुंह पर बहुत बड़ा तपेड़ा है। ये उसके लिए शर्म का मुकाम है, डूब के मरने का मुकाम है। कोई चुल्ली पर पानी में डूब जाए, जो कि घर का बेदी बन के लंका ढा रहा था, अपने आप को दिलवाकर अपने ही दोस्तों को जो है वो मुसीबत में डाल रहा था, उनके लिए क्या रह गया? उस SSP के लिए शर्म का मुकाम है, डूब के मरने का मुकाम है। किस तरीके से वो उन्हीं इदारों के लिए जो है एक तरीके से उनका जो है वो टिश्यू पेपर बन गया, जिनको के लिए उन्होंने रिपोर्ट भिजवाई थी कि कार्रवाई करेंगे। उन्होंने उनकी रिपोर्ट को केश करा के जो है कमाने का सिलसिला शुरू कर दिया। कहना है पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद जर्राए का। तो ये दो पोस्टिंग में तो ये सब कुछ हुआ है। अब खादिम रिंद साहब जो है, मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था, विनिंग 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 पोजीशन में, वो सिर्फ एडिशनल IG कराची नहीं बने, बल्कि वो IG के भी इस वक्त जो है मजे लूट रहे हैं। 2 पोस्टिंग उन्होंने अपनी मर्जी की कराई। 3 पोस्टिंग जो इस वक्त हुई हैं, तीनों का ताल्लुक जो है वो स्पेशल ब्रांच से है, और तीनों को मनपसंद पोस्टिंग है उन्होंने दिलवाई है। तीनों के तीनों जो है स्मगलिंग रूट हैं, यानी कि गोडकी में मुनीर खोड़ो जो है स्मगलिंग रूट है, खुद जैकबाबाद में जो है आमिर अब्बास स्मगलिंग रूट का SSP बनाया गया है, और केमाड़ी का जो है राव आरिफ असलम जो है ये भी स्मगलिंग रूट है। यानी कि 1 अरब रुपए यहाँ से मिलता है महीने के, सबसे ज़्यादा वहाँ जो है 5-5 खोखे मिलते हैं गोडकी से और जैकबाबाद से। तो जाहिर है कि उन 5 खोखों में से आधे तो जाहिर है कि पोस्टिंग करवाने वाले को मिलेंगे बाकायदगी के साथ। बेशक उनका ताल्लुक इंटीरियर से ना हो, कहीं की भी हो, लेकिन वो उन्हें देने के पाबंद होंगे। तो ये पोस्टिंग है, तो ये कुछ चीखती और चिल्लाती हुई हमें नजर आती। अब 2 और बड़ी अहम तरीन पोस्टिंगें कैसी हुई। एक गुलाम असफर मैसर, जो कि इस वक्त ईस्ट जोन के DIG हैं, और उन्हीं के पैनल पर जो है ये तारिक इलाई, जिनकी पोस्टिंग इस वक्त मलीर में हुई सोने की कान पर। ये दोनों पोस्टिंगें जो है ये भी हसास इदारे के एक बहुत बड़े अफसर ने करवाई है, जो कहा जाता है कि खुद ये जो है गुलाम असफर मैसर के बैजमेट हैं। दोनों एक ही बेच के थे, ये भी सिक्योरिटी फोर्सेस में थे, तो एक बेच के हैं। उन्होंने जो है ये सारी पोस्टिंग मैनेज करवाई है। पहले ही इनको, ये अभी बलूचिस्तान में थे, 19 ग्रेड के ये थे, DIG कोयटा थे, अभी इनका प्रमोशन नहीं हुआ था, लेकिन इन्हें जो है वो यकीन दहानी करवा दी गई थी कि आपका न सिर्फ प्रमोट हो गए DIG, बल्कि हम आपको ईस्ट जोन का DIG भी बना देंगे। हम उस वक्त ये कह रहे थे कि ये सब कुछ मैनेज करवाने में शायद खुद अब्दुल खालिक शेख का हाथ हो, लेकिन नहीं, अब पता है कि ये डांडे कहीं और से हिलाए जा रहे थे। तो ये दोनों पोस्टिंग जो है ये किसी और ने करवाई। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई 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 काबिल एतमाद जराए का। ये था पोस्टमार्टम यहाँ का, जो मैंने जो है ये तकरीबन सारी की सारी आप तक सूरत हाल बयान कर दी कि ये होने क्या क्या रहा है। अब जो दूसरी कल के प्रोग्राम में, अच्छा
कमर रजा जसकानी, ये तो मैं कहना भूल गया, इसकी पोस्टिंग जो है वो साबिका आईजी सिंध ने करवाई है। क्यों करवाई है? ये लम्हा फिक्रिया है खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कि ये जो है यानी कि उनके इस निगरान हुकूमत में देखो उनके साथ कैसे हाथ हो रहा है। एक हाथ तो खुद सिटी डिस्ट्रिक्ट में हो गया, एक हाथ यहाँ बदीन में हो गया, ये बदीन में हो गया। इन्हें यहाँ क्यों पोस्ट कराया गया? ये पोस्ट कराने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जुल्फिकार मिर्जा को इलेक्शन में कामयाब करवाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी अलार्म न्यूज़ है कि उनके होते हुए जो है ये अहम तरीन मनसब जो कि पहले इरफान मुख्तार भुट्टो को दी जा रही थी, लेकिन वो उनसे छीन कर जो है ये कमर रजा जसकानी का नाम शामिल करवा दिया गया। करवाने वाला कौन है? वही आईजी है जो कि पहले सिंध हुकूमत से झगड़ चुके थे पीपल्स पार्टी, जिनको वहां से निकाला गया था। वही आईजी जो है उन्होंने अपने लाडले को जो है ये बदीन का एसएसपी लगा के सिर्फ और सिर्फ जुल्फिकार मिर्जा को इस इलेक्शन में कामयाब करवाने के लिए, जो कि पहले पीपल्स पार्टी के बदतरीन मुखालिफिन में शामिल है। तो ये पोस्टिंग जो है ये करवाने का सेहरा किसके सर जाता है ये मैं कह चुका। तो ये हुआ और वहां से फिर जुल्म किसके साथ हुआ? इरफान मुख्तार भुट्टो के साथ। पहले यहां से निकाला, जब नाम उनका दोबारा सजावल में तो वहां फिर वो यानी कि इससे छोटा चोर बड़ा चोर ये चोर कह के तो क्या नाम है करवा दिया। लेकिन फूलन देवी पर किसी की नजर नहीं पड़ी कि फूलन देवी का अपने जो है वो साहब का रिकॉर्ड कैसा है। लेकिन उनको वही डीआईजी जो है वो उनके गुण गाता रहा, आईजी को मिसगाइड करता रहा। यानी कि वो डीआईजी की नजर में तो पूरी सिंध पुलिस कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा चोर है, कोई ये चोर है, कोई और बड़ा। कहते हैं ना दूसरे का तो तिनका नजर आता है, अपना शैतान नजर नहीं आता। उस डीआईजी को शर्म आनी चाहिए दूसरों को बुरा भला कहते हो, जिनकी अब अपनी पोस्टिंग जो है वो इस वक्त हमें हिलती हुई नजर आ रही है। तो ये पोस्टिंग करा दी तो ये इरफान मुख्तार भुट्टो के साथ जो है दो जगह हाथ हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। आईजी सिंध की मैंने तवज्जो चाहिए थी, लेकिन आईजी सिंध अपनी मसरूफियत की वजह से जो है हमारी खबरों को, हमारी इतलात को सुनी अनसुनी कर देते हैं। कल बड़ी खौफनाक इतला आई थी कि वो कल बाद में बात करूंगा। अब ये पहले जो पोस्टमार्टम है इसको मैं मुकम्मल करूँ। आईजी सिंध ने एक हुक्मनामा जारी किया है, वर्बली इसलिए कहूंगा कि कोई तहरीरी आर्डर नहीं है, किसी ग्रुप में ये चलते हुए मेरी नजर के सामने से गुजरा है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुए हैं ये जुम्मे के 11 बजे तक जो है कोई डीआईजी चार्ज, कोई एसएसपी चार्ज नहीं छोड़ेगा ताहुक्म सानी, जब तक कि आईजी का हुक्म ना है। इसकी क्या वजह है? क्या आईजी जो है वो इन ट्रांसफर पोस्टिंगों से मुतमईन नहीं है? उनके कोई खदशात हैं, उनके कोई ऑब्जर्वेशन है, उनके कोई तहफुजात हैं जो ये आर्डर रुका हुआ है? जब आर्डर अमली तौर पर हो चुके हैं, आर्डर हो चुके हैं, तो फिर इसको चार्ज लेने में कौन सी दुश्वारी? चार्ज लेना कौन सा कोई रॉकेट साइंस है इसके अंदर बहुत बड़ा कि उसमें कोई 24, 48 या 72 घंटे लगेंगे? तो 5 मिनट का काम भी नहीं है, शुरू हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये चार्ज लेने से रोका गया। इसकी क्या वजह है? कोई इसमें खतरे की घंटी है? क्या है ये? 72 घंटे बाद या 24, 48 घंटे बाद पता चलेगा जुमे वाले दिन कि ये क्या होने जा रहा है। तो ये एक तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। अब सीएम जो है जस्टिस मकबूल बाकर साहब क्या इतने बेबस हैं कि अपनी मर्जी का अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी नहीं ला सकें? उनकी ख्वाहिश क्या है, उनकी चॉइस क्या है? जो सीएम हाउस के जराए कहते हैं कि उनकी चॉइस जो है वो आगा वासिफ अब्बास हैं, वो उन्हें जो है वो अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी रखना चाहते हैं, जहाँ पहले फयाज जतोई थे। अब वहाँ जो थोपा गया है वो हसन नकवी को वहाँ का उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया, जो कि प्ली बार्गेनिंग कर चुके हैं नेब में। यानी कि वो एक अरसे तक जो है वो रह चुके हैं, क्या नाम है, फाइनेंस सेक्रेटरी। साबिका सीएम जो थे मुराद अली शाह, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी भी थे 2% की वजह से, तो वो उनके रहे राजदार थे। और उसी राजदारी में जो है वो नेब के केस का शिकार हो गया, और जिसमें उनको अपनी जान छुड़ाने के लिए प्ली बार्गेनिंग करना पड़ी, और प्ली बार्गेनिंग की वजह से उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई। अभी भी नौकरी करें, लेकिन वो ग्रेड 20 से 21 में प्रमोट ना हो सके। अब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए हैं सीएम की मर्जी के खिलाफ। सीएम चाहते हैं कि इन्हें लगाया जाए। आगा वासिफ अब्बास को देखते हैं कि ये तब्दीली अमल में लाई जाती है कि नहीं, लेकिन ये एक फड्डा इस वक्त बना हुआ है। दूसरी जानब जो है फर्रुख बशीर जो है डीआईजी हैं, वो बदस्तूर जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो नहीं, लेकिन वो सीएम के जो है वो पर्सनल स्टाफ अफसर के से अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। ये कहना है पुलिस जराए का। उन्होंने अभी तक सीएम हाउस को छोड़ा नहीं है, खाली नहीं किया। वहाँ पर उनके न सिर्फ डेरे हैं, कब्जे जमाए, बल्कि अपनी पसंद की पोस्टिंग भी करें। तारिक नवाज अच्छे खासे जो है वो लग रहे थे, कराची में उनकी पोस्टिंग हो रही थी, लेकिन उनको वहाँ से ये कहकर हटाया गया कि हम तुम्हें जामशोर में लगा रहे हैं।
एक टास्क देके अगर तुम ये टास्क में कामयाब हो जाओगे तो उसके बाद हम तुम्हें जहां कहोगे तुम्हें मलीर का एसएसपी लगा देंगे, जहां बोलो लगा देंगे, तुम्हें डीआईजी बना देंगे, क्योंकि तुमने मुराद अली शाह को इलेक्शन में कामयाब करवाना है, यानी धांधली करानी है दूसरे मानों में। तो ये पोस्टिंग जो है वो फ़ारूक बशीर ने कराई। तो फ़ारूक बशीर की इस वक्त बहुत ज़्यादा तूती बोलती है। वो एक अलग बात है कि वॉच लिस्ट में इसका नाम है या नहीं है, कनाडा भागने की तैयारियां कर रहे हैं नहीं कर, लेकिन फिलहाल अभी जो है वो उसकी चल रही है नई बोतल पुरानी शराब के मिज़दाक, सब कुछ वही, सब कुछ पुराना इस वक्त चल रहा है। कल एक खबर आई थी कि एसएसयू का एक छोटा डान जो है, जिसको उर्फ आम में राजा कहते हैं, उनकी गिरफ्तारी शारा फैसल के इलाके से अमल में लाई गई है। पकड़े गए थे, मुकदमा हुआ नहीं हुआ। पुलिस ज़राए का कहना है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कि फड्डा किया उन्होंने एसएचओ से, पुलिस वालों से। वो हर एक को धमकियां देते रहे कि तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं किसका भांजा हूँ, किसका भतीजा हूँ, मैं तुम सबकी दौड़े लगा दूंगा, मैं तुम सबको नौकरी से निकाल दूंगा, मैं तुम सबको डिसमिस करा दूंगा। वो क्या गैर कानूनी कनेक्शन करा रहे थे पानी का, जिससे पुलिस वालों ने रोका, और रोकना पुलिस वालों के लिए मुश्किल बन गया। अब देखते हैं कि ये भी आईजी सिंध राजा रिफत मुख्तार का एक इम्तिहान है कि वो इस इम्तिहान में कैसे उतरते हैं। इस बाअसर तरीन जो है मुलजिम के खिलाफ वो कार्रवाई करते हैं, रोकते हैं, रिहा करते हैं, क्योंकि जो ईस्ट के जो डीआईजी हैं वो खुद उनके दोस्त हैं। जिस डीआईजी के वो अपने आप को भतीजे बताए जाते हैं, ये जो राजा है अपने आप को भतीजा कहता है, वो उनको छोड़ते हैं, बंद करते हैं, गिरफ्तार करते हैं या निशाने इबरत बनाते हैं। लेकिन जिस डीआईजी एसएसयू का जिक्र हो रहा है, अब एसएसयू का डीआईजी की अपनी पोस्ट पर बदस्तूर काम करना जो है, ये भी इस निगरान हुकूमत की शफाफियत पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो डीआईजी इस्लामाबाद के सिंध पीपल्स हाउस में बैठकर जो है वहाँ एमपीए एमएनएस को अगवा करने के उन पर इल्ज़ाम थे, एक बदतरीन धांधली करवाने के लिए इलेक्शन में, तो वो जब दूसरे सूबों में बैठ कर सकते तो वो अपने सूबे में क्या कुछ नहीं कर सकता अगर वो इसी सीट पर एज अ डीआईजी काम करते रहे। ये आईजी राजा रिफत मुख्तार साहब, आपके लिए भी सोचने का, समझने का एक मुकाम है कि आप इस पर गौर करें, अपनी इनपुट दें, अपनी रिपोर्ट भिजवाएं कि भाई इनकी पोस्टिंग जो है वो एक शफाफ इलेक्शन पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है इनकी पोस्टिंग और खुद डीआईजी फर्रुख बशीर की एज आ सीएम हाउस के पीएसओ की से अमली तौर पर काम करना जो है, ये बहुत 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 बड़ा सवालिया निशान है। अब इख्तिताम करने से पहले जो है एक और मैं खबर शेयर करता चलूं कि नासिर शाह जो गए थे दुबई, वापस जो वहाँ से आए, तो उन्होंने भी अपना एक बहुत बड़ा कारिंदा जो है उसे बिल आखिर जो है वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का सरबराह बना दिया, इसहाक खोड़ू। ये इसहाक खोड़ू वो है जिसने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की करप्शन की बुनियाद रखी थी। काका तो बाद में आए थे, असल में सहरा इसके सर जाता है, इसी ने, ये फाउंडर हैं इस करप्शन के, अरबों की करप्शन के। उन्हें जो है नासिर शाह जो है वो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पोस्टिंग दिलवाने में कामयाब हो सके। तो अब ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से कौन जो है करप्शन का खात्मा करेगा। अब सुहेल राजपूत जो साबिका जो चीफ सेक्रेटरी थे, उन्हीं के भांजे को सलीम राजपूत को अगर आप कमिश्नर कराची बना देंगे तो फिर ये इलेक्शन शफाफ हो गए। कहते ना कि देखता जा और शर्माता जा। तब तो मैं कहता हूँ कि ये नई बोतल और पुरानी शराब, रूप बहरूप के अलावा इसे और कुछ नहीं कहा जा सकता है। पता नहीं कौन किसकी आंखों में धूल झोंकने की इस वक्त कोशिश कर रहा है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि ये इलेक्शन करवाने के नाम पर जो नया सेटअप आया है, ये जो शफाफियत के नाम पर, ये तो हमें शफाफियत तो नज़र नहीं आती, लेकिन ये भी ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन भी कहीं दूर 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 तक होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी के साथ इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।